हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के बारे में। और इस दिल्ली के कुतुब मीनार में मैं आई थी अपनी बुआ और अपने बेटे के बुआ साथ। पता नहीं फ्रेंड्स, कहाँ ये जा रहे दिल्ली हैं। के जो कुतुब मीनार है इसमें मैं आज ये आप पहली दूसरी बार बार आई आ हूँ। रहे हैं एक आप। बार मैं पहले भी अपनी भाभी ममता भाभी और अपने हस्बैंड के साथ इस कुतुब मीनार में गई हूँ, और जो कि मुझे इतना सुंदर लगा देखने में, तो आज मैं एक बार फिर से इसके दीदार करने आई हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे पकड़ना रिद्धिमान आता ये हाथ पहली से। बार आया था, तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ मैं जा सकती हूँ वहाँ अगर बूटी के पास रिद्धिमान को भी टॉफी ले है। जा सकूँ तो और भी अच्छा है। फ्रेंड्स, ये कुतुब मीनार की जो एंट्री टिकट थी, अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हो तो 35 रुपये इसकी एंट्री टिकट है। और अगर आप ऑफलाइन लेते हो, मतलब ऑनलाइन इसकी 35 है और ऑफलाइन लेते हो तो 40 रुपये इसकी एंट्री टिकट है। तो टिकट लेने के बाद टिकट तो हमने फ्रेंड्स ऑनलाइन ही ली थी। और फिर टिकट लेने के बाद हमने इस टाइम पे अगर उसे रिद्धिमान कोई को थोड़ा हैप्पी भूख लगी थी, तो उसे कुछ पसंद की चीज खिलाया बाहर दिखी पे। तो तू और सवाल खिलाने के पैदा नहीं बाद कोई हम हिला दे सीधा उसे। ही आ गए ये कुतुब मीनार के एंट्री गेट से अंदर की ओर। फ्रेंड्स, बेहद ही सुंदर ये कुतुब मीनार, बहुत ही ऊंचा। मतलब मैं कह रही कि काम करिए, वीडियो में रुको एक इतना सेकंड। सुंदर नहीं दिख रहा जितना आपको जहाँ जाके दिखेगा। फ्रेंड्स, ये कुतुब मीनार में आप देख सकते हो कुतुब इस्लाम मस्जिद, यहाँ लौ पे स्तंभ, कुतुब कुतुब इस्लाम मीनार, मस्जिद, कुतुब लौ इस्लाम स्तंभ, मस्जिद कुतुब का मीनार, विस्तारित क्षेत्र, इल्तुतमिश का इल्तुतमिश का मकबरा, मकबरा है, अलाई अलाई दरवाज़ा, दरवाजा है, अलाई अलाउद्दीन खिलजी के खिलजी के द्वारा द्वारा निर्मित निर्मित रामदों रामदों में से युक्त विस्तारित क्षेत्र, मकबरा अलाई दरवाजा। मीनार, इमाम जामिन का मकबरा, मेजर स्मिथ की छतरी, मस्जिद, चारबाग बगीचा और चौमुखा गेट। चलो और चलो। भी फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में और देखते रहो कि और मैं आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये दिल्ली का कुतुब मीनार तो मुझे घूमने में, मतलब हाँ अगर आप कर दो। घूमने आओगे तो यहाँ पे 1 से 2 घंटे अच्छा, में दो आप मिनट अभी पूरा आगे से करूंगी कुतुब फिर मीनार पूरा, घूम जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स, अभी ये तो तो टाइम है ना। बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला है। और जो ये कुतुब मीनार है, ये एक नहीं 3 बार बन चुका है ये दिल्ली का कुतुब मीनार। कई लोगों की ले चुका है जान। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी क्या है इस कुतुब मीनार की पूरी हिस्ट्री। बने रहो मेरे इस वीडियो के साथ। बाहर निकाल दे पर्स। कहाँ था फ्रेंड्स, पर्स? ये मेरे पर्स उसके अंदर इस था। वीडियो में ना, जैसे तो आधे घंटे के लिए ये मुझे घूमने के लिए, पता नहीं लेकिन है। मैंने तो काफ़ी टाइम लिया। फ्रेंड्स, जब ये कुतुब मीनार में आई थी, तो अगर आप कुतुब मीनार घूमने आते हो तो इसके आसपास आप घूम सकते हो। छतरपुर मंदिर यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के पास था। उसके बाद आप घूम सकते हो। यहाँ पे ना एक कुतुब मीनार आर्कियोलॉजिकल पार्क भी था। एक यहाँ पे एक बुद्धा पार्क भी था, जो कि बहुत सुंदर पार्क थे। तो अगर आप आओ तो वहाँ भी विजिट कर सकते हो। अब वो भी इसने तब मेरे अगर हाथ आपके पास सारे वो समय है। कर दिए अगर आपके टॉफी के पास चिप समय चिप। नहीं है तो आप सिर्फ कुतुब मीनार ही देख के ना फिर अब नहीं दूसरा दूंगी आप मैं। यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे आप छतरपुर मंदिर देख सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे ना एक और चीज़ थी, एक बहुत सुंदर पार्क था जो कि कपल्स के लिए बहुत अरे ही मम्मी का फेमस पकड़। पार्क था। तो वहाँ भी आप जा सकते हो। कुछ नहीं मुझे होता, अभी ना कुछ नहीं उस होता। पार्क का नाम याद नहीं आ रहा है, जबकि उस पार्क में मैंने बहुत रिसर्च की थी और मतलब बहुत ही इच्छा थी मेरी उस पार्क में जाने की। लेकिन मेरी बुआ लोगों ने और उनके बच्चों ने बताया मुझे कि वो कोई ख़ास पार्क नहीं है, वो कपल्स का पार्क है। तो वहाँ पे फिर मैं ज़्यादा देर वहाँ पे मतलब मैं मंजन जी नहीं कितने बजे गई आती फिर, है घर? क्योंकि फिर उसके लिए फिर एक दिन भी ख़राब हो रहा था ना। तो मैं तो कुछ सीमित टाइम के लिए ही दिल्ली में गई थी। तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था, तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें विज़िट करनी थी वीडियो बनाने के लिए। दिल्ली में जो मौजूद कुतुब मीनार है, दुनिया की सबसे बड़ी ईंट की बनी इमारत है, लेकिन इसके निर्माण में कई रुकावटें आई। इसका निर्माण 1193 में शुरू हुआ था, लेकिन कई बाधाओं के बाद 1368 में इसकी 5वीं और आखिरी मंजिल को पूरा किया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये जो कुतुब मीनार है, ये ना कुछ अब ना थोड़ा ध्वस्त भी हो चुका है ये। और आप देख सकते हो ये कि मतलब इतना पुराना होने के बाद भी आज भी बिल्कुल जीवंत खड़ा है। कुतुब मीनार दिल्ली की ऐतिहासिक चलो। इमारत है, दिल्ली में है, तो इसे देखना मिस नहीं करना चाहिए। बचपन से ही हम किताबों में कुतुब मीनार के बारे में पढ़ते आए हैं। यहाँ ईंट से बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, साथ ही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की हार के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। बता दें कि वे भारत के पहले मुस्लिम शासक थे। यह 5 मंजिला इमारत लाल पत्थरों और मार्बल से बनी है। मीनार के अंदर गोल 379 सीढ़ियाँ हैं। फ्रेंड, जो ये कुतुब मीनार के अंदर जो सीढ़ियाँ हैं ना, उसके अंदर जाना तो अब पॉसिबल नहीं है।
अपनी खूबसूरती और ऊंचाई के कारण इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पर इस मीनार से जुड़े कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही हैरान करने वाली है। तो फ्रेंड्स मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैंने इसके बारे में किताब में बहुत पढ़ा है, और मैं तो वैसे भी एग्ज़ाम की जब मैंने तैयारी की थी तो हमें तो पढ़ना ही होता था। तो कुतुब मीनार तो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही वीडियोस इसकी खूब देखी है। जैसे उस टाइम पे तो मैं बहुत देखा करती थी। उस टाइम में मतलब ये कुतुब मीनार तो मैं जीके क्वेश्चन रटने के चक्कर से पढ़ती थी, लेकिन मैं जब यहाँ आई तो मुझे वो सब याद आ गया। लाल ईंटों से बनी ये ऊंची इमारत को बनाना इतना आसान तो नहीं होगा। आप देख सकते हो एक तो इतने बड़े क्षेत्र में फैला, और आप देख सकते हो ये दीवार में मतलब प्रत्येक जो दीवार थी उसमें ऐसे नक्काशी की हुई है। आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स ये कितना जड़ा हुआ काम कर रखा है इसमें। इसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार में बनवाया गया। पहली बार ये 1369 में कुतुब मीनार पे बिजली गिरी, जिससे इसकी ऊपरी मंजिल टूट गई। इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक ने फिर से कुतुब मीनार का रिनोवेशन करवाया। बताया जाता है कि जो कुतुब मीनार है इसका जो आधार ही पूरा कर पाए थे, लेकिन इसे पूरा रूप दिया उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने, और उन्होंने इस इमारत की 3 मंजिल बनवा दी थी। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। बता दें कि मीनार के पास ना एक मस्जिद भी है, जिसे भारत की पहली क्वातुल इस्लाम मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं फ्रेंड्स कि जो ये क्वातुल इस्लाम मस्जिद है कि यह मस्जिद हिंदुओं ने 27 मंदिर तोड़ने के बाद इसके बचे अवशेषों से बनाई गई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है तो कोई भी नहीं जानता। अरे ये आप देख सकते हो कुतुब मीनार का ये परिसर, और ये तो इतना बड़ा था ना कि इसे घूमने में अगर आप जाओगे 1-1.5 घंटा आराम से लगेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा है इसका क्षेत्रफल। क्या आप जानते हैं कि फ्रेंड्स की कुतुब मीनार देखने में जितना सुंदर है यह उतना भयानक भी है। कई साल पहले इस मीनार ने कई लोगों की जान ले ली थी। ये कुतुब मीनार में ना थोड़ा सा डर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे ना ये थोड़ा थोड़ा खंडर में तब्दील हो चुका है, और जहाँ पे खूब लोग थे ना वहाँ पे तो घूमने में आनंद ही आनंद था। लेकिन कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे ना कम लोग थे, जैसे अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे ना बिल्कुल लिमिटेड लोग ही थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा डर सा लग रहा था। और ये कुतुब मीनार में ना कई साल पहले इस मीनार में ना कई लोगों की जान भी गई थी। दरअसल बात 1964 की है। इस वक्त कुतुब मीनार में आम जनता को एंट्री दी जाती थी, लेकिन 1981 में लोगों के साथ एक भयानक हादसा हुआ। 1981 में लोगों के साथ एक भयानक हादसा हुआ कि भगदड़ मच गई और 45 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद से इस कुतुब मीनार में 1981 से जो कुतुब मीनार की जो मंजिला हैं उनमें जाना बिल्कुल ही बैन कर दिया। फ्रेंड्स वहाँ नीचे में ही ना ताला लगा हुआ, और यहाँ पे ना रात को लाइट शो भी होता है। जो लाइट शो है कुतुब मीनार का वो तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन लास्ट जब मैं पंकज के साथ गई तो हम शाम के समय गए थे। उस समय ना तो लाइट जल गई थी उस समय। आए हाय लाइट में ये बेहद ही सुंदर लग रहा था। फ्रेंड उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल तो था, पर मुझे उस समय क्या करती थी मैं फ़ोटोज़ डाला करती थी, क्योंकि लिमिटेड फ़ोटो खींचती थी। उस समय मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन भी नहीं था। अब तो मैंने ये फ़ोन स्पेशल वीडियो बनाने के रीज़न से ही ख़रीदा है, और मतलब ये फ़ोन मेरा अच्छा काम कर रहा है। मतलब इसमें इतना डेटा स्टोर करके रखती हूँ ना। अभी लास्ट में दिल्ली गई थी, इतनी सारी वीडियोस बना के लेके आई, तो मतलब ये कि डेटा इसने होल्ड करके रखा, बिल्कुल हैंग नहीं करता। तो ये तो इस फ़ोन की बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ ये फ़ोन मुझे एक प्रॉफिट हुआ है इसे लेने का। नहीं तो इससे पहले मेरे पास जो फ़ोन रहते थे वो बहुत ही हैंग मारते थे, और इससे पहले एक फ़ोन मेरा चोरी भी हो गया। जो ये हादसा हुआ था ना, इस हादसे के बाद कुतुब मीनार में तो एंट्री बंद कर दी थी। इसे जब भी खोलने में विचार किया गया तो मीनार किसी न किसी कारण किसी हादसे का शिकार हुआ है, इसलिए सरकारी तौर पर इसे बंद करने का ही फैसला लेना पड़ा। दिल्ली में मौजूद ये कुतुब मीनार के बारे में लगभग हर कोई जानता है, क्योंकि मैं तो किताब के माध्यम से ही इसके जान पाई थी इसके बारे में। और ना उस टाइम पे फिर टीवी में भी कुतुब मीनार बहुत दिखाया करते थे। उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि इससे बहुत ही बड़ी बात होगी कि कुतुब मीनार में जाना। लेकिन अब ना वैसे मैंने देखा है कि पंकज के साथ मेरी शादी के बाद से ना मतलब मुझे हर एक चीज़ ऐसे लगा था कि कुछ भी संभव है। और अपने घर में तो मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली तो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड टाइप की थी, तो वहाँ तो मुझे लगता था कि जैसे कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं, जैसे बहुत ही बड़ी तोप होगी। लेकिन अब लगता है कि अरे सब संभव है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कुतुब मीनार की इतनी
ऊंची मीनार। और आप देख सकते हो ये ना आपको इतनी अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने जब इसे पास से देखा था ना तो फ्रेंड्स ये गड़ा हुआ देख रहे हो आप कितने, ये ना बहुत ही बारीक काम इस मीनार में किया हुआ है। ना केवल इस मीनार में, मीनार की ये जितनी भी दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं पूरे परिसर की, वहाँ पे ना बहुत ही सुंदर नक्काशी ये की हुई है। कहीं दूर से लेनी पड़ेगी। यह ऐतिहासिक मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। यह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची मीनार में से एक है। इस मीनार को देखने और इसके आसपास मौजूद जगहों पर घूमने के लिए हर दिन हजारों सैलानी पहुंचते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैं जिस दिन आई हूँ ना उस दिन भी आप देख सकते हो, जबकि मैं तो ऑफिस वाले डेज में आई हूँ, उस दिन भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका कि ना ये भीड़ तो फिर भी तुम्हें कम लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। दिल्ली में वैसे एक नहीं बल्कि 2 कुतुब मीनार है, एक महरौली में और दूसरा उत्तम नगर में। इस लेख में मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। उत्तम नगर में मौजूद इस मीनार को मिनी कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। इसे कई लोग हस्तसाल या हस्त मीनार के नाम से भी जानते हैं। हस्त मीनार के बारे में कहा जाता है कि इसे कुतुब मीनार की तर्ज पे ही बनाया गया था। कुतुब मीनार की तरह ही इसके अंदर एक पतली सीढ़ी है जो ऊपर तक जाती है। वाली तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो तो मैंने नहीं देखी, तो मैं तो आपको यही दिखा सकती हूँ। जो उत्तम नगर में मौजूद हस्त मीनार है वो लगभग 16.87 मीटर ऊंची है। वहीं जो ये महरौली में कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है 47 मीटर है। कुतुब मीनार की जो बनाने में लाल बलुआ पत्थर और ईंट का प्रयोग किया गया है। यह मीनार आसपास में इतना प्रसिद्ध है, आसपास मतलब इतनी फेमस ये है, ये तो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कुतुब मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दिल्ली भारत में सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है ये कुतुब मीनार। मीनार में 5 मंजिलें हैं जिन पर जटिल नक्काशी और कुरान के शिलालेख हैं। यह भारत में इस्लामी शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में खड़ा है, क्योंकि यह इस्लामी वास्तुकला की शक्ति और भव्यता का प्रमाण है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। कुतुब मीनार कुतुब परिसर में अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और लौह स्तंभ के साथ स्थित है। कुतुब मीनार जो है लाल बलुआ पत्थर से बनी एक मीनार है जो अंतिम हिंदू साम्राज्य की हार के बाद इस्लाम की जीत की घोषणा करने के लिए बनाई गई थी। नहीं अभी तो बहुत कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में दिल्ली के प्रथम सुल्तान और प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था तथा इसका निर्माण 1368 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा पूरा किया गया। फ्रेंड्स ये कुतुब मीनार इतनी ऊंची थी ना कि आप जहाँ कहीं भी चले जाओ वहां से ये दूर ऊंची कुतुब मीनार दिखाई दे रही थी। और छतरपुर से भी ना ये कुतुब मीनार जब छत में चढ़ के हम देख रहे थे तो वहां से भी ना ये कुतुब मीनार दिख रही थी। तो फ्रेंड्स ये तो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कहीं भी खड़े हो जाओ तो वहाँ से ज़रूर। अभी भी ये कुतुब मीनार से मैं काफ़ी दूर खड़ी हूँ, ये बिल्कुल लास्ट कोने में, वहाँ से भी आप देख सकते हो ये कुतुब मीनार पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। आजा। दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू शासकों को हराने के बाद विजय की मीनार के रूप में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। मीनार वह जगह भी हो सकती है जहां मुअज्जिन मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाते थे, या दुश्मन की हरकतों पर नज़र रखने के लिए एक सैन्य निगरानी टावर भी हो सकता है। यह भारत में इस्लामी शासन और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये कुतुब मीनार जो विजय टावर भारत की इस्लामी विजय का प्रतीक है और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार का सम्मान करता है, जबकि इसकी वास्तुकला पारंपरिक इस्लामी संरचनाओं पर दक्षिण पश्चिमी एशियाई डिजाइन का प्रभाव दिखाती है। जो कुतुब मीनार है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में इसका नाम शुमार है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट टावर होने का दावा करता है और 800 से अधिक वर्षों से भी ऐसा ही बना हुआ है। इसकी खूबसूरती के लोग इतने दीवाने हैं कि आज भी पर्यटकों की भीड़
देखने को मिल जाती है। यहाँ एक दरवाज़ा भी है जो काफ़ी समय से बंद है। और फ्रेंड्स ये है कुतुब मीनार का ग्राउंड। और ये अब चले हम कुतुब मीनार की दूसरी ओर। फ्रेंड्स ये कुतुब मीनार की तो मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई है, क्योंकि ये पूरा एक दिन लगाया था हमने इस कुतुब मीनार में। तो हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाई है। मतलब उस दिन मैं कुतुब मीनार भी गई थी, छतरपुर मंदिर, 2 मंदिर हैं छतरपुर के, दोनों छतरपुर के मंदिर गई थी। इसके पास एक आर्कियोलॉजिकल भी था पार्क, लेकिन वो इस रिद्धिमान के रीज़न से मैं नहीं जा सकी। कुतुब मीनार को सन 1199 से 1220 में बनवाया गया था, जिसे बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। हालांकि उनकी मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश ने इस मीनार का काम पूरा करवाया था। मीनार के आसपास काफ़ी खूबसूरत गार्डन है और बहुत बड़ा यहाँ लॉन भी है। अभी आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स इसका पूरा ये लॉन। इसमें तो पता नहीं कितने दरवाजे अंदर जाने के लिए कि समझ नहीं आता कि पहले कहाँ से जाएं। इसी के साथ यहाँ पर अलाउद्दीन का मदरसा, इल्तुतमिश की कब्रें भी हैं। इस मीनार में जाने के लिए एक दरवाज़ा बनाया गया था जो पहले खुला हुआ था, हालांकि कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया गया। इसके बंद होने को लेकर कई सारी वजह है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि वहाँ पे ना 45 लोगों की मौत हो गई थी, तो उस कारण से वो कुतुब मीनार में जाना बिल्कुल ही मना ही कर दिया था। फ्रेंड्स यहाँ पे आप गाइड भी कर सकते थे, ये आप देख सकते हो। ये इन लोगों ने हमारे साथ जो आए थे, इन लोगों ने गाइड किया हुआ था, तो वो गाइड उनको पूरा बता रहा था। ये लाल पीले रंग के पत्थर से बनी कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जिसका आधार व्यास है वो 14 मीटर और जो शीर्ष व्यास है वो 2 मीटर के पास है। और इसकी ऊंचाई जो है कुतुब मीनार की 72.5 मीटर ऊंची है। फ्रेंड्स ये मैं जब एग्ज़ाम की तैयारी करती थी ना, ये क्वेश्चन पेपर में ना पूछा गया था कि कुतुब मीनार की ऊँचाई कितनी है। और मुझे ये भी पता है, ये ना नायब तहसीलदार का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी, तो 72.5 मीटर ऊंची है। तो उस लिहाज से भी आप इसको याद ही कर लो। बुआ का हाथ पकड़। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये भी ना कुतुब मीनार से भी ऊंची एक मीनार यहाँ पे बनाई जा रही थी, जो कि पूरी ना हो सकी। ये है फ्रेंड्स वो अलाई मीनार, जो कि इससे भी ऊंची बननी थी इसने, लेकिन ये किसी कारणवश ये अधूरी रह गई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित दिल्ली का कुतुब मीनार स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि खिलजी के अधूरे सपने और महत्वाकांक्षाओं के लिए भी ये फ्रेंड्स देख सकते हो, ये अलाई मीनार ये भी जाना जाता है। खिलजी का अधूरे सपने में से एक अलाई मीनार है, जिसके निर्माण होने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित दिल्ली का जो कुतुब मीनार स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि खिलजी के अधूरे सपने और महत्वाकांक्षाओं के लिए भी ये जो कुतुब मीनार है ये जाना जाता है। खिलजी के अधूरे सपनों में से एक अलाई मीनार है, जिसके निर्माण होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक थे। फ्रेंड्स ये अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने अपनी विजय और विस्तारवादी नीतियों के जरिए अपने शासन को मजबूत किया। साथ ही अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई, जिनमें से एक इमारत ये भी थी, जिनमें से एक थी कुतुब मीनार का विस्तार और करवाया इन्होंने। अलाउद्दीन ने यह निर्णय लिया कि वह कुतुब मीनार के मुकाबले एक और ऊंची मीनार बनवाएंगे, जिसे अलाई मीनार कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि वह कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई की मीनार जो बनाएंगे। कुतुब मीनार, जो कि पहले से ही दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक थी, उसे पीछे छोड़ते हुए अलाई मीनार को नई ऊंचाइयों में पहुंचाना खिलजी की योजना थी। यह मीनार न केवल उनकी शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक होती, बल्कि उनके व्यक्तित्व की भव्यता का भी प्रतीक बनती। 1300 के दशक के प्रारंभ में अलाई मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन खिलजी की मृत्यु के बाद यह निर्माण अधूरा रह गया।
इस मीनार की नींव बहुत मजबूत और व्यापक रखी गई थी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह परियोजना ठप पड़ गई और मीनार का निर्माण कार्य अधूरा रह गया। वर्तमान में अलाई मीनार का ढांचा लगभग 24 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका है, जबकि खिलजी का सपना था इसे 84 मीटर की ऊंचाई तक बनाया जाए। अलाई मीनार का अधूरापन अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा और शक्ति की कहानी कहता है। यह मीनार उस समय के इंजीनियरिंग और निर्माण तकनीकों के बारे में भी जानकारी देती है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह ढांचा भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड का प्रतीक है, जिसमें दिल्ली सल्तनत का वैभव और खिलजी की शक्ति की गाथा बसती है। अलाई मीनार न केवल अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, बल्कि यह उस समय की तकनीकी और वास्तुशिल्प कौशल का भी प्रतीक है। अगर यह मीनार पूरी होती तो यह निसंदेह एक अद्वितीय संरचना होती और दिल्ली की धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती। कुतुब मीनार भारत में दिल्ली शहर के महरौली में ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन इमारतें और धरोहर स्थित है। इन पुरानी और खास इमारतों में से एक इमारत फ्रेंड दिल्ली में स्थित ये कुतुब मीनार थी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। कुतुब मीनार मेट्रो यहाँ जाने के लिए सबसे निकटतम मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनारी मेट्रो स्टेशन है, और महरौली जाने वाली सभी बस जो हैं कुतुब मीनार को पार करती हैं, क्योंकि महरौली बस स्टैंड कुतुब मीनार मस्जिद के पास ही स्थित है। कुतुब मीनार ऐसी जगह है जहाँ पर आप हर साल कभी भी किसी भी मौसम में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।